नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइज़ कंपनी है। मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। जो देखा जाए तो एक वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है। तो आप इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, मैं तो आपको समझा मतलब ज़रूर डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी फ्यूचर में आगे जाकर बहुत बड़ा ग्रोथ करने वाला है? तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत कुछ हिडन जो इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ में शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि वो डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी में क्या क्या है और क्या नहीं है वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए, कंपनी जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज कंपनी है। तो आप इस कंपनी के वेबसाइट से आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स आपको मिलेगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पेमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। तो कंपनी का क्या खासियत है वो सबसे पहले आपको जानना है। तो देखिए, कंपनी का जो खासियत है उसके बारे में बात करूँ तो इस कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो सबसे पहले आपको देखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कहाँ-कहाँ पे है, मतलब कंपनी कहाँ-कहाँ पे खुद का बिज़नेस फैला के रखा, कहाँ तक कंपनी का बिज़नेस चला है। आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी बता रहा है कि देखिए, ज़ीरो इज़ हीरो, चॉइस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी बता रहा है ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, साथ ही साथ ज़ीरो इमिशन मतलब इमिशंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो वो कहाँ से हो रहा है? कंपनी देखिए, कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, कंपनी थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका काम है सिर्फ पावर को सप्लाई करना। अलग-अलग स्टेट के सॉरी अलग-अलग सिटीज़ में सप्लाई करना। तो कौन सा सिटीज़ में सप्लाई करते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, टोटल जो एरिया है 567 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इनमें से कहाँ-कहाँ पे है? कोलकाता है, हावड़ा है, हुगली है, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास है एंड वेस्ट बंगाल में बहुत सारी जगहs में है। यहाँ पे जो एरियाज़ है वो मैं आपको एरिया दिखा चुका हूँ। तो आप इस कंपनी ने क्या काम करते हैं, साथ ही साथ किस बेसिस में काम करते हैं, वो आप देख सकते हैं। इट्स आल्सो हैज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस। नो यहाँ पे देखिए न नोएडा एंड राजस्थान एंड आप देख सकते हैं मिलोगन एंड महाराष्ट्र। तो अलग-अलग स्टेट में भी कंपनी पावर सप्लाई करते हैं। तो एक वेस्ट बंगाल कंपनी होने के नाते भी अलग जगह पे पावर सप्लाई करना, यहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यूज़ भी कंपनी को मिलता है। तो कंपनी का जो एक्चुअली की पॉइंट्स है, मतलब कंपनी का बिज़नेस जो मॉडल्स है, आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंपनी कमाता है। उनमें से टोटली कोलकाता में ही आप देखेंगे तो 567 स्क्वायर किलोमीटर्स में कंपनी एरिया को कैप्चर करके रखा है। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, मैं आपको समझा चुका हूँ। कंपनी यहाँ पे देखिए नोएडा में यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कितना कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 49.5% स्टेक यहाँ पे नोएडा पावर कंपनीज़ लिमिटेड के ऊपर एक्वायर करके रखे हैं। साथ ही साथ आप राजस्थान में भी आप देखेंगे, राजस्थान में भी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी अलग-अलग स्टेट से भी कमाता है। तो यही खासियत है कंपनी का। और देखिए, पावर जो है वो हमेशा ज़रूरत होगा ही। आज आज जितना ज़रूरत है फ्यूचर में और भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरत होगा, क्योंकि विदाउट पावर में कोई भी काम नहीं हो सकते, कोई भी फैक्ट्रीज़, कोई भी घर के लिए कोई भी लाइट्स भी नहीं चल सकते, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल सकता विदाउट पावर में। तो इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर फोकस आपको ज़रूर रखना चाहिए। छोटा कंपनी है, मानता हूँ 10,600 करोड़ के आसपास है, रिक्सी कंपनी है। तो अभी देखना है कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे जो चीज़ सबसे अच्छा लगा, कंपनी का जो करंट प्राइस और कंपनी का जो बुक वैल्यू है, वो सेम टू सेम लेवल है। तो जब कोई कंपनी का बुक वैल्यू और करंट प्राइस सेम टू सेम लेवल होते हैं, तो एक अच्छा खासा वैल्यूएशन में उस कंपनी को देखने को मिलता है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखा जाए तो एक एवरेज लेवल के आसपास ही है। 15 के ऊपर हो तो एवरेज माना जाता है। तो एक अच्छा खासा देखने को लेवल देखने को मिला। हाँ, आप कह सकते हैं सर कंपनी के ऊपर 14,000 करोड़ का कर्जा है। 10,000 का
कंपनी 10,000 करोड़ का कंपनी और 14,000 करोड़ का कर्जा। हाँ, कोई बात नहीं, कंपनी कर्जा तो ले रहा है, उसके साथ इनकम भी कर रहा है। आपको देखना है प्रीवियस में किस तरीके से इनकम किया, कोविड के सिचुएशन में किस तरीके से इनकम किया, खराब सिचुएशन के में किस तरीके से खुद को फेस किया, वो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो उससे पहले कंपनी का बाकी पैरामीटर्स दिखा दूँ। करीबन 17,000 करोड़ के, सॉरी 1700 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश फ्लो भी है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.32% के आसपास है। तो हमेशा कहा जाता है कि मिनिमम 0.5 से नीचे हो तो बेस्ट माना जाता है, 1 से नीचे हो तो एक फिर भी एक एवरेज माना जाता है, उससे ज़्यादा हो तो थोड़ा-सा रिस्की माना जाता है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक-ठाक लेवल में है। अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं 44.1% के आसपास। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का अच्छा खासा होने के नाते भी प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो यही चीज़ आपको मैं दिखाने वाला था कि कोविड की सिचुएशन में भी कंपनी ने देखिए पीछे नहीं मुड़ के देखा। कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन किया। जो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है, तो वो कंपनी के ऊपर कर्जा हो और ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, कल कुछ भी हो तो आपको तो घर में इलेक्ट्रिसिटी लेना ही पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ तो चलाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। आप मान के चलिए आप इलेक्ट्रिसिटी लिया और आपने 1 मंथ के लिए बिल जमा नहीं किया, तो आपका कनेक्शन कट हो जाएगा। तो इसको सोचकर आप ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़रूर भरेंगे। अभी तक इस कंपनी में प्रीपेड कनेक्शन नहीं आया, मतलब पहले आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ रहा है, अभी पोस्टपेड कनेक्शन है, आप पहले यूज़ करिए, उसके बाद बिल जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने जो रिटर्न दिया, रिटर्न के मामले में 10 साल में 13% का रिटर्न दिया, बाकी सालों में उतना खास रिटर्न नहीं दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी ने ठीक-ठाक पहले किए थे। आज 3 साल और करंट सिचुएशन में थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला। तो कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया, वो आप देखेंगे। कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड देता आया है। कंपनी इस साल में 1 बार डिविडेंड दिया, हर साल में 1-1 बार करके डिविडेंड भी दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं 1:10 रेशियो का, मतलब 1 के बदले 10 शेयर कंपनी आपको दे चुके हैं। उसके साथ कंपनी मार्ज भी किए है। कंपनी देखिए बहुत सारे कंपनी को मार्ज किया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बहुत सारे कंपनीज़ के साथ मार्ज एंड डीमर्जर किया गया है, क्योंकि अलग-अलग कंपनी को सेक्टर वाइज़ डिवाइड भी किया गया है और अलग-अलग कंपनी को मार्ज भी किया गया है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, वो देख लीजिए। देखिए इंस्टीट्यूशन तो इन्वेस्ट करके रखे ही है, साथ ही साथ आप ध्यान से देखेंगे एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। पब्लिक से भी कई गुना ज़्यादा डीएस के पास माल है और एफआईएस के पास माल है। तो डीएस कौन है? आप ध्यान से देखेंगे जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी है, साथ ही साथ एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, रिलायंस है, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा माल उठा के रखा। साथ ही साथ यूटीआई है, आदित्य बिरला ग्रुप है, साथ ही साथ और भी देखिए कनारा कंपनी, कनारा बैंक भी इसके ऊपर माल उठा के रखा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी माल उठा के रखा। तो बड़े-बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी भी माल उठा के रखा। एफआईएस एफआईएस ने भी माल उठा के रखा, दिग्गज कंपनी ने माल उठा के रखा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कोई कंपनी के ऊपर बड़े-बड़े प्लेयर माल उठा रहा है, साथ ही साथ प्रोमोटर खुद का हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। देखिए निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि जो कंपनी इतने शानदार परफ़ॉर्मेंस होने के बाद भी कंपनी के देखिए कैश फ्लो भी इतना शानदार परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर एक तो पॉजिटिविटी ज़रूर मिलना चाहिए। एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप ध्यान से देखेंगे, इसका चार्ट पैटर्न मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए कंपनी 2500% का रिटर्न दे चुके हैं। अभी भी 80 रुपीज के आसपास कंपनी का शेयर है। कंपनी में कोविड के सिचुएशन में, चलो मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। कोविड के सिचुएशन में यहाँ पे कंपनी का प्राइस आ गया था करीबन 35 रुपीज के आसपास, और से कंपनी जंप किया और 100 तक गया। तो यहाँ पे जो लेवल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब प्रीवियस कोई डेटा आपको हाई दिखे, वहाँ पे जो लेवल होते हैं उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस जब फेस करता है, तो आप कोई वही उसी रेजिस्टेंस में एंटर मत हो जाना। देखिए जब कोई रेजिस्टेंस को तोड़ता है, मान के चलिए यहाँ पे जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट किया, मगर इस ब्रेकआउट में जितने सारे लोग एंट्री किया वो अभी फंस चुके हैं, क्योंकि वहां से देखिए मार्केट रिवर्सल हो गया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब कोई ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्सल करके अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक कैंडल इस तरीके से ब्रेक कैंडल बना, और वो भी एक पहले जो डेटा है उसको ब्रेकआउट करते हैं, तो सोचना वो वापस एक बिग कैंडल मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी ने जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बनाया है, लोअर लो, लोअर हाई लोअर हाई बनाते जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन ट्रेंड है। तो उस हिसाब से देखना, उस हिसाब से रिसर्च करना।
क्योंकि मेरे हिसाब से कॉम्बो में थोड़ा-सा गिरावट तो ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर 200 डेज़ ईएमए के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, तो सोचना एक अच्छा खासा गिरावट फिर से देखने को मिल सकता है। तो एक हाई रिस्की कंपनी है, तो इसके ऊपर आपका निवेश है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना और आप नया निवेश करना चाहते हैं, तो आप एक बार रिस्की कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी करना। ये कोई टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय-बाय।